ओके डन। तो चलिए पॉलीमॉर्फिज्म पे हम लोग चर्चा करेंगे, डोंट वरी। पॉलीमॉर्फिज्म which are provide one thing multiple forms. Okay. In polymorphism, शॉर्ट में लिखते हैं, two important concept in polymorphism. First is overloading, method overloading, and now second is method overriding. Okay. So मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग दो हम लोग कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर। आप लोग पॉलीमॉर्फिज्म पे जो भी और थ्योरिटिकल डिटेल्स होगी, जैसा टाइम कम है तो आप लोग ये कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, बहुत सारे ट्यूटोरियल है, बहुत सारे थ्योरिटिकल कॉन्सेप्ट हैं। ओके, तो हम लोग आज चर्चा करेंगे मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। देखिए मेथड ओवरलोडिंग जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये मेथड ओवरलोड करेगा और दूसरा ओवरराइड करेगा। ओवरराइड का मींस एक मेथड अगर बना है, आप अगर दूसरा मेथड उस पर बना रहे हो तो वो पहले वाले मेथड को ओवरराइड कर जाएगा। आफ्टर दैट ओवरलोडिंग में क्या है, आप एक मेथड के बहुत सारे सेम नेम के मेथड बनाओगे, बस उसमें सिग्नेचर डिफरेंट रहेगा। लाइक मैं लिखना चाहता हूं मेथड ओवरलोडिंग provide the same name of method but having different type of signature. Okay, now done. So method overloading provide the same name of method but having different type of signature. Method overloading declare two waves number of two waves. First is number of parameter and second is type of parameter. दो तरीके से ये डिक्लेयर होते हैं। मेथड ओवरलोडिंग प्रोवाइड द सेम नेम ऑफ मेथड बट हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नेचर। मेथड ओवरलोडिंग डिक्लेयर टू वेज, फर्स्ट इज नंबर ऑफ पैरामीटर, सेकंड इज टाइप ऑफ पैरामीटर। तो चलिए आगे इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। मैं सिंटेक्स लिख देता हूं। सिंटेक्स जैसा कि जावा है तो हम लोग क्लास नेम और यहाँ पे चलिए मैं मेथड बनाता हूँ पब्लिक वाइड। अगर मैंने मान लिया मैसेज 1 बनाया, या आप ऐसे लिखो सम, सिंपल सा सिंटेक्स है। एक सेकेंड। तो मेथड नेम पैरामीटर 1 पैरामीटर 2। ओके, सेम अगर इस नाम का मैं बना दूं पब्लिक वाइड मेथड नेम पैरामीटर 1 पैरामीटर 2 पैरामीटर 3। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पब्लिक वाइड मेथड के अंदर मैंने एक मेथड नेम बनाया। मेथड नेम किस टाइप का है, पैरामीटर 1 इसमें पास किया, पैरामीटर 2 पास किया। सेम उसी नाम का हम लोग बनाएंगे, बट उनके अंदर पैरामीटर जो है ये डिफरेंट कर देंगे। ओके,
नंबर ऑफ पैरामीटर है, टाइप ऑफ पैरामीटर में मैं आगे बताऊंगा कि डेटा टाइप आप बदल सकते हो। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं सीधे सीधे, और हम लोग वहां पे देखेंगे यूज ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। मैंने एक क्लास बनाया, क्लास में ए ले लिया, कोई बहुत बड़ा नाम नहीं लिया। इसके अंदर मैंने जस्ट वेट, एक सेकेंड, हाँ मैंने यहाँ पे बनाया पब्लिक स्टैटिक वाइट सम नाम का बना लेते हैं। इसके अंदर मैं दो पैरामीटर पास किए इंट टाइप का। एक काम करिए, कांस्टेंट पास कर देते हैं, या चलो लिख लो इंट टाइप का हमने ए पास कर दिया, इंट टाइप का हमने बी पास कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पैरामीटर हो गए। इसके अंदर मैं इन्हें रिटर्न करा देता हूँ, हालांकि रिटर्न टाइप तो मैंने दिया नहीं, चलो प्रिंट करा देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पैरामीटर मैंने लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिंपली एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, डोंट वरी। मैंने लिखा a प्लस बी, ओके, जोड़ रहे हैं। एडिशन इफ, ओके। सेम मैं इसी नाम का एक और फंक्शन बना ले रहा हूँ। देखिएगा ध्यान से, फंक्शन नेम तो सेम है, बट मैंने जो पैरामीटर था ये क्या कर दिया, डिफरेंट कर दिया। तो ये प्लस बी प्लस सी का, तो यहाँ पे कितने पैरामीटर की बात है, इंट टाइप का ए बी, और यहाँ कितने पैरामीटर की बात है, इंट टाइप के प्लस बी प्लस सी। ओके, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। अब देखिएगा, जस्ट वेट, अब हम इसको एक्सेस करेंगे। क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। तो एक्सेस करने के लिए मैं इस एक मेन फंक्शन बना ले रहा हूँ। मैंने लिखा क्लास, क्लास मैंने चलो पॉली नाम से ही बना लेते हैं मेन फंक्शन। सॉरी आज मेरा सिस्टम डिस्टर्ब कर रहा है कुछ। भाई इसके अंदर मैंने बनाया पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन के अंदर स्ट्रिंग टाइप का एरे पास कर दिया हमने यार। ओके, कॉल करते हैं कौन सा मेथड, ए ए ए इक्वल्स टू न्यू ए, ओके, ए इक्वल टू न्यू ए डॉट एमएसजी, सॉरी सम, पहला मेथड। इसके अंदर कितने पैरामीटर, 2 पैरामीटर, कॉमा मैंने 12 21 पास कर दिया, या कोई सिंपल सा और पास कर दो 10 कॉमा 20। ओके, नाउ a डॉट सम, दिस इज सेकंड, तो 10 कॉमा 20 कॉमा 30। ओके डन। तो ये हमारा, देखिए ये हमने कॉल किया फंक्शन, 10 और 20 कहाँ पहुंचेगा, यहाँ, और फटाफट जोड़ के आउटपुट दे देगा। नाउ तीसरा, तो मैंने शायद डॉट लिख दिया है, सेमीकोलन होगा यहाँ पे, पैरामीटर पास किया है। तो ये हमारा दोनों ओवरलोडेड है। क्या है, ओवरलोडेड है, सेम नाम का फंक्शन बट हैविंग डिफरेंट सिग्नेचर। तो हमारा ये फंक्शन कैसा है, ओवरलोडेड। कंट्रोल यस, मैं सेव कराता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट में चलेंगे, डेस्कटॉप पे आए, और यहाँ पे मैंने एक न्यू जावा नाम से फोल्डर क्रिएट कर रखा है, और यहाँ पे मैं पॉली डॉट जावा ऐसा सेव कर देता हूँ। तो चलिए मैं CMD ओपन करता हूँ, आपका पसंदीदा, आपको स्क्रीन शेयर करते हैं CMD की, आप देख सकेंगे ये हम लोग CMD पा चुके हैं। ओके, सो मैंने लिखा CD कहाँ पे, डेस्कटॉप पे, CD डेस्कटॉप पे, CD न्यू जावा। ओके, यहाँ पे मैं रन कराता हूँ पॉली सॉरी जावा सी
जावा सी पॉली डॉट जावा। अब ये सब सही हुआ तो ये रन कर जाएगा, हैप्पी हैप्पी रन कर जाएगा, नो डाउट। ओके, एक कर ले, एक ब्रैकेट मिस हो गया, जस्ट वेट, लास्ट में मैं लगा ले रहा हूँ, यहाँ पे एक ब्रैकेट मिस हो गया यहाँ पर। ओके, बिकॉज एक यहाँ इसका स्कोप, एक स्कोप तो हमारे कम थे। कंट्रोल या फिर से मैं चलता हूँ, आपको कमांड के लिए चल रहा हूँ, कोई घबराने की बात नहीं है। और एक बार फिर से हम लोगों ने कंपाइल किया, रन कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। ओ नो, स्ट्रिंग की स्पेलिंग भी मैंने मिस्टेक कर दी है। STRING हो जाता है कभी तो मिस्टेक। फिर से मैंने क्लियर किया कमांड प्रॉम्प्ट, और अब की बार ये, अब क्या आएगा, एरर, नो एरर। ओके, हैप्पी हैप्पी रन कर गया। जावा पॉली क्लास का नेम आप देख सकेंगे, दोनों हमारे जुड़ के आ जाएंगे। तो आप ये देखेंगे एडिशन इज 30 एंड एडिशन इज 60। ओके, मीन्स एक मेथड को हम बड़े आसानी से ओवरलोड यहाँ पे कर पाए हैं बाय यूजिंग नंबर ऑफ पैरामीटर, ठीक है। तो एक मेथड हमारा ये था। अब देखिएगा, एक मिनट पेशेंस रखिएगा थोड़ा सा। अब मैं कोड पे आता हूँ एक बार फिर से। तो अभी मैंने क्या किया था, सम लिखा, इंट टाइप का ए, इंट टाइप का बी, सम लिखा, इंट टाइप का ए, इंट टाइप का बी, इंट टाइप का सी, दैट इज द नंबर ऑफ पैरामीटर। मैंने चलो एक और फंक्शन बनाया, मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, कंट्रोल सी, एक और मेथड बनाया सेम नाम का, बट यहाँ पे मैं अब इस बार फ्लोट टाइप का रखूंगा। फ्लोट की स्पेलिंग AOT, FLOAT। ओके, फ्लोट टाइप का मैंने रख दिया, a प्लस बी प्लस सी एडिशन इक्वल टू, और यहाँ पे एक और a डॉट सम, बट इस बार मैं लिखूंगा 10.43 34.54 now 12.45 ऐसा। मैं क्या पास कर दिया, फ्लोटिंग टाइप वैल्यू, क्या पास कर दिया, फ्लोटिंग टाइप वैल्यू। दिस इज ओवर लोड नंबर 3। देखते हैं क्या आता है क्या नहीं आता है। सम डिस्प्ले फ्लोट, कंट्रोल एस। एक बार फिर से शेयर करते हैं, देखते हैं, कम ऑन। और ये रहा हमारा कंपाइल, और नो, आज मिस्टेक्स बहुत हो रही, क्या बात है, सेमीकोलन छूट गया यहाँ पे, कंट्रोल यस, सम इश्यूज, और फिर से कमांड प्रॉम्प्ट पे चलते हैं, नो डाउट आ गए। अब की तो ये चलेंगे, ये हैप्पी हैप्पी रन कर जाएगा, कोई नो सुटेबल मेथड फाउंड। ओके, कोई बात नहीं। एंड ये दरअसल फ्लोट को समझने से कर रहा है इनकार, और ये कह रहा है कि आप करिए DOUBLE, कंट्रोल जेड, रुकना 1 सेकेंड, एक छोटी सी एरर आज आ रही है, मिस्टेक्स में कर रहा हूँ आज काफी हद तक। ओके डन, एफ लिखना भूल गया था बिकॉज फ्लोट टाइप की वैल्यू थी, तो एफ मुझे लगाना वहां कंपलसरी था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। बट देखिए थोड़ा थोड़ा हम भी आजकल टाइट हो जा रहे हैं। रन कराया मैंने, और ये तीनों आपका आउटपुट, ओके 30 60 एंड इधर से 59 पॉइंट जो भी आ रहा हो, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर ऑफ पैरामीटर एंड नंबर ऑफ डेटा टाइप। ओके, टाइप, डेटा टाइप के आधार पे आप इसको कर सकते हैं, और नंबर ऑफ पैरामीटर के आधार पे कर सकते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट रहा। ओके, तो बस कॉमा प्लस प्लस 0 4 सम 4.2.5 परफेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका कॉन्सेप्ट रहा, मतलब एक डिफरेंट टाइप के फंक्शन को हम लोग, देखिए यहाँ पहले इंट लिया, फिर यहाँ सेम इंट लिया, फिर हमने यहाँ क्या लिया, फ्लोट लिया।
ओके, तो हम ऐसे करके दोनों का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, चैट ओपन करता हूँ, देखता हूँ कि कितने लोगों को डाउट रह गया। आप और भी फंक्शन वगैरह बना सकते हो, आज कुछ एक्सेप्शन भी आई है मुझे प्रोग्राम में, कोई बात नहीं है, एक्सेप्शन आएंगे ही, सोल्यूशन होगा। आइए कमान बताइए कितने लोगों को डाउट रह गया। नो प्रॉब्लम, सारी बार नो डाउट। क्यों भी कनेक्ट हुआ है, क्यों भी कनेक्ट हुआ है, अच्छा क्योंकि अभी कनेक्ट हुए हैं। यूजेस कहाँ होते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के? देखिए, आप देखो, आप अच्छी बात है, मुझे पूछना चाहिए। सर एक मिनट बता रहे हैं सर, लाइन नंबर 9 से फिर से बता दीजिए, 9 नंबर लाइन कहाँ है? यहाँ है, ठीक है। और कोई? नो डाउट सर, चलिए एक बार फिर से समझा दीजिए। ठीक है, अभी समझाएंगे, आपको भी आएगा तो मैं समझा दूंगा। नो डाउट, नो डाउट। ओके ओके, अभी रोहन ने क्वेश्चन किया कि सर इसका यूज कहाँ करेंगे। रोहन आप एक बात बताओ, सिस्टम डॉट, एक मिनट रुकना, अब आप लोग थोड़ा चैट बंद कर दो, मैं अभी आपको पूरा देखो उधेड़ देता हूँ कि कहाँ पे है। रोहन से फिर पूछेंगे कि रोहन अब समझ में आया कि नहीं। चलो मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ लिखता हूँ, रोहन ध्यान देना। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, इसके अंदर मैंने कर दिया पास 23। रोहन ध्यान देना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, इसके अंदर मैंने पास कर दिया 23, 34। रोहन ध्यान देना, मैंने पास किया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो। मैंने फिर से पास किया सिस्टम, सॉरी ये सिस्टम स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और मैंने यहाँ लिखा 8 is प्लस। ओके रोहन, सो आप यहाँ अब आप लोग सारे लोग देखिए कि ये जो प्रिंट मेथड है, ये प्रिंट मेथड है, ये भी प्रिंट मेथड है, ये भी प्रिंट मेथड है, ये भी प्रिंट मेथड है। कैसा मेथड है? कम ऑन, गिव मी रिस्पांस, कैसा मेथड है? अगर आपको चीजें समझ में आएगी तब रिस्पांस जरूर करोगे। कैसा मेथड है? कम ऑन। ये मेथड ओवरलोडेड मेथड है। कैसा मेथड है? ओवरलोडेड मेथड। बिकॉज अगर आप फर्स्ट प्रिंट की बात करें तो उसमें सिंगल इंटीजर, नाउ सेकेंड की अगर बात करें तो 2 इंटीजर, नाउ थर्ड की बात करें तो स्ट्रिंग, फोर्थ की बात करें तो स्ट्रिंग एंड इंटीजर। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलोडेड। सो ओवरलोडेड प्रिंट था, और भी बहुत सारे फंक्शन हमारे ओवरलोडेड होते हैं। ये कहाँ यूज होता है अब आप समझ गए होंगे। अगर आप अपने किसी भी प्री डिफाइंड फंक्शन के अंदर कोई और वैल्यू पास करना चाहते हो तो आपको वहां पे ओवरलोडेड मेथड बनाना पड़ेगा। यानी रन टाइम पे अगर आप कोई चेंजेस करने हैं, सेम नेम के एक ही फंक्शन से कई सारे काम कराने, सेम नेम के फंक्शन से कई सारे काम कराने हैं तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? ओवरलोडेड मेथड। सो ये था आपका ओवरलोडेड मेथड। अब आपको फिर से एक बार मैं समझा दे रहा हूं, यही कुछ काम हमने यहाँ पर भी किया है। फर्स्ट फंक्शन सम क्रिएट किए, इसके अंदर 2 पैरामीटर पास किए। ओके, नाउ सेम सम नाम का प्रिंट किया, लाइक ए प्रिंट, लाइक ए प्रिंट, जब प्रिंट की जगह मैंने सम कर दिया है, सम को मैंने इंट एबीसी पास कर दिया, सेम लाइक है जैसे यहाँ पे मैंने 2 पैरामीटर पास किए। पैरामीटर डिफरेंट है तो मेथड ओवरलोडिंग होगा। हाँ, डिफरेंट पैरामीटर, ओके, डिफरेंट सिग्नेचर आपके लिए, उसको पैरामीटर सिग्नेचर, स्ट्रिंग टाइप का भी हो सकता है सिग्नेचर आपका, इंट टाइप का भी हो सकता है, फ्लोट टाइप हो सकता है। देखिए फिर मैंने यहाँ पे फ्लोट टाइप का लेकर के यहाँ पे फाइनली पास कर दिया। ओके, आप ऐसे ही सम के मल्टीपल फंक्शंस बना सकते हो और वो एक दूसरे से क्या करेगा? ओवरलोडेड करता जाएगा। जिसको आप कॉल करनी फटाफट कॉल कर लो, जितने पैरामीटर पास करोगे उसके हिसाब से एग्जीक्यूट होगा। So this is the concept of overloading। आप बताइए, किसी को कोई डाउट? किसी को? यार मैं इसे हटा दे रहा हूँ।
तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलोडिंग। अब देखिए, चलो मैं सहमत हूँ, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका प्रॉपर अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, या आप ले लो, लेना चाहो तो ले लो, टाइम कम है, हो सकता है मैं खींच दूँ आगे भी, आप बहुत सारी बैचेज रही होंगी। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, फ्लोट फ्लोट को अगर आप फ्लोट टाइप का अगर आप यूज करना है तो आपको एफ लिखना पड़ेगा। ये इसका सिंटेक्स ही है, जैसे आप कभी भी देखा होगा जब पाई वगैरह डिक्लेयर करते हो, पाई को 3.14, अगर स्टैटिकली आप लोग अगर यहाँ पे कोई वैल्यू पास कर रहे हो तो आपको एफ लिखना पड़ेगा। अगर आप इनपुट कराओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके, वहाँ आप टाइप कास्टिंग करके लिख सकते हो। ठीक है, नहीं डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट करोगे तो एरर आ जाएगी। इंट नहीं करना है सर, प्रोग्राम के एक बार समझा दी, प्रोग्राम कुछ नहीं मुन्ना, यहाँ पे देखिए इंट टाइप का ए है, इंट टाइप का बी, दो पैरामीटर फंक्शन आप पढ़े हो ना, बस ठीक। फिर यहाँ पे मैंने इसको जोड़ दिया है, देखिए यहाँ पे जोड़ दिया है ए बी, और ए बी की वैल्यू मैं यहाँ से 10 और 20 असाइन कर रहा हूँ। फिर ए कॉमा बी कॉमा सी, 3 पैरामीटर, तो यहाँ मैं 3 पैरामीटर से भेज रहा हूँ। फिर फ्लोट टाइप के ले लिया, फ्लोट ए, फ्लोट बी, फ्लोट सी, मैं यहाँ फ्लोट टाइप की वैल्यू ले रहा हूँ। फ्लोट लिया हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे एफ लगाया है। ओके, सर हम डबल फ्लोट यूज करेंगे तब भी लिखना होगा, नहीं डबल में नहीं, डबल में नहीं, आप फ्लोट, अगर फ्लोट आता है तो आप फ्लोट आपको लिखना पड़ेगा, एफ लगाना पड़ेगा। अगर आप कांस्टेंट टाइप का पास कर रहे हैं तो, अगर आप ऐसे इनपुट कराओगे तो आपका लिखने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब हम लोग रुक करते हैं, अब हम लोग करते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट, दैट इज पॉली नो ओवर राइटिंग। क्या करते हैं? ओवर राइटिंग। तो ये ओवरलोडिंग था। ओवरलोडिंग का मतलब आप कई फंक्शन सेम नेम के बना सकते हैं और वो एक साथ सब यूज कर सकते हो। बट इन द केस ऑफ ओवरलोडिंग, बस इन द केस ऑफ ओवर राइटिंग, यहाँ पर आप फंक्शन तो सेम नेम के बनाओगे, बट एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को ओवरराइड कर देगा। किसको ओवरराइड करेगा? जो पेरेंट फंक्शन होगा, जो पेरेंट फंक्शन होगा उसे चाइल्ड फंक्शन हमेशा ओवरराइड करता जाएगा। तो उसका कुछ सिंटेक्स डिफरेंट टाइप का है, वो इनहेरिटेंस से रिलेटेड है। तो आइए मैं आपको लिए चलता हूँ। आप फ्लोट की जगह कुछ भी यूज कर लो, क्यों किए हैं ये जरूरी नहीं है, मैंने मात्र बताया है आप इंट कर लो, क्योंकि नंबर ऑफ पैरामीटर और नंबर ऑफ डेटा टाइप दो तरीके के मैंने पॉलीमॉर्फिज्म में आपको बताए हैं। तो देखिए नंबर ऑफ पैरामीटर है और ये नंबर ऑफ डेटा टाइप है। ओके, तो फ्लोट यूज कर लो, आप डबल यूज कर लो, स्ट्रिंग यूज कर लो, जो आप इच्छा है वो यूज कर लो, मैंने तो एग्जांपल से बताया है। ओके, तो नो प्रॉब्लम, आइए मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। तो अब हम लोग थ्योरी चलेंगे, जहां हम लोग थ्योरी लिख रहे थे, overriding. Okay, method overriding is a second concept of polymorphism. In this parent class, in this parent class method, parent class of method, child class can access with same name of method, but override the parent method. ठीक है, मैंने यार लिखा इन दिस पेरेंट क्लास ऑफ मेथड, पेरेंट क्लास मेथड को चाइल्ड क्लास कैन एक्सेस विद सेम नेम ऑफ मेथड बट ओवरराइड द पेरेंट क्लास मेथड। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको सीधे एग्जाम्पल भी लिए चल रहा हूँ, वहां से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। कंट्रोल एन, मैंने एक नया पेज ऐड किया और यहाँ पे मैं एक क्लास लिया, क्लास ए, चलो आप पेरेंट ले लो, पेरेंट, एक क्लास मैंने पेरेंट लिया और एक क्लास मैंने लिया क्लास चाइल्ड। इसको एक्सटेंड कर देते हैं, इनहेरिट कर लेते हैं, एक्सटेंड पेरेंट।
डन, ओके डन। फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक मैंने मेथड बनाया पब्लिक स्टैटिक सम, ओके। और यहाँ पे मैं दो पैरामीटर पास कर दे रहा हूँ, इंट टाइप का a कॉमा इंट टाइप का b, ओके। तो 1 सेकेंड, जस्ट वेट। हाँ चलिए ठीक है, मैंने इंट टाइप का भी पास कर दिया। मैंने इसके अंदर लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, प्रिंट एलन मैंने यहाँ पे पास कर दिया। चलो सिंपली एडिशन इज कॉमा a प्लस b, ओके नाउ डन। ये रहा, ठीक है। अब इस क्लास को मैं कॉल करता हूँ कहाँ पे, चाइल्ड क्लास पे, सेम यही मैं कॉल किया कंट्रोल सी, बट मैंने यहाँ पे पैरामीटर की संख्या बढ़ा दी। पैरामीटर अगर आप चलो पैरामीटर अगर आप सेम ही रखो, अभी मैं बता रहा हूँ क्या करने वाले हैं हम लोग, तो समझने के लिए क्लास मैंने एक बना दिया poly2 और इसके अंदर लिखा मैंने पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग टाइप का यस, ठीक है। अब मैं कॉल करूंगा, किसे कॉल करूंगा, कॉमन सेंस की बात है, चाइल्ड को कॉल करूंगा, बिकॉज चाइल्ड ने पेरेंट को इनहेरिट कर लिया। कंट्रोल बी सी इक्वल टू न्यू, न्यू चाइल्ड, ओके। सी डॉट, अब किसको कॉल करेंगे, सम को, सी डॉट सम को कॉल किया मैंने। और यहाँ पे एक पैरामीटर मैं और बढ़ा देता हूँ इंट टाइप का। पैरामीटराइज फंक्शंस में आपको कॉन्सेप्ट कम समझ में आएगा, चलो कोई बात नहीं। एक मिनट होल्ड करिए जरा, यहाँ पे अगर मैं पैरामीटर पास कर दूंगा तो आपको कंफ्यूजन तो हो ही जाएगी फाइनली। चलो कोई बात नहीं, इंट टाइप के मैंने सी एक पास कर दिया, a प्लस बी प्लस सी, ओके। और यहाँ पे पैरामीटर में पास कर रहा हूँ, मैंने पास किया 2,3,4, ओके। एक और मैं पास कर रहा हूँ, देखिएगा मैंने लिखा सी डॉट सम, दो पैरामीटर पास कर रहा हूँ 2,3, ओके। देखते हैं कंट्रोल एस, तो ये रहा न्यू जावा, मैंने सेव किया poly2 डॉट जावा। तो एक बार फिर से मैं मिला ले रहा हूँ, तो एक्सेप्शन हो गया। सम में मैंने दो पैरामीटर पास करे, इंट ए और इंट बी, इंट ए और इंट बी पेरेंट क्लास, और इसके अंदर एडिशन ए प्लस बी कर दिया, इसको कॉल कर लिया, एक्सटेंड कीवर्ड इनहेरिट ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे poly2 एडिशन ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। कोई एरर नहीं आनी चाहिए, बिकॉज सब ठीक ठाक लिखा है। एक बार आइए कमांड पे चलते हैं, देखते हैं। अभी मैंने दो बार कॉल करने का प्रयास किया है, देखते हैं। मैंने रन कराया poly, और देखिएगा ये रही आपकी एरर, ये रही आपकी एरर। क्यों, देखो कह रहा है इनवैलिड मेथड डिक्लेरेशन रिटर्न टाइप रिक्वायर्ड, इनवैलिड मेथड डिक्लेरेशन रिटर्न टाइप रिक्वायर्ड, ये दोनों के लिए। अच्छा एक सेकेंड, एक मैंने एक्सेप्शन कर दिया है, पर आज दिक्कतें हो रही हैं थोड़ी सी। एक मिनट, वाइट नहीं लिखा है क्या मैंने, हाँ यहाँ वाइट नहीं लिखा है, इसलिए ये तकलीफें दे रहा है। वाइट, चलिए एक बार फिर से रन करा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब भी ये रहा, ठीक है। तो एरर, 1 सेकेंड, ठीक है, ठीक है, ओके। यही तो आना चाहिए था, यही आया भी।
जस्ट वेट, आइए कोड पे चलते हैं। कहाँ लिखा है स्ट्रिंग हमने, एक मिनट। ये देखिए मैंने पाइथन का हाथ मार दिया, आज बहुत दिक्कतें हैं, और एरर आ जा रही हैं। कोई बात नहीं है, पाइथन का हाथ मार दिया, एरर लिख दे रहा हूँ, तो इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं। अब ये ठीक चलेगा हमारा प्रॉपर। ओके, तो जावा पॉली 2, एडिशन इज 5, एडिशन इज 9, एडिशन इज 5, एडिशन इज 9। ओके, अब देखिएगा अभी मैंने क्या किया, डिफरेंट टाइप के पैरामीटर पास करे, डिफरेंट टाइप के पैरामीटर पास करे, 2 बार हमने ऑब्जेक्ट कॉल कर दिया, तो ये हमारा हैप्पीली रन कर गया, कोई दिक्कत, नो डाउट। देखिए सिंपल सिंपल, ओके, कोई दिक्कत नहीं, बड़े आराम से इनहेरिट किया है, 2 पैरामीटर पास किए, इसको समझ गया, और 3 पैरामीटर पास किए तो इसको समझ गया। बट अगर बिना पैरामीटर की बात करी जाए, आप देखिएगा मैंने लिखा पब्लिक स्टैटिक वाइड, और मैं लिखता हूं MSG सिंपल, और मैंने लिखा दिस मैसेज फ्रॉम क्लास पेरेंट। देखिएगा, सॉरी आज कुछ मामला गड़बड़ है, आज मैं जो कुछ लिख रहा हूँ एरर आ रही है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसके अंदर मैं सिंपली मैसेज दिया दिस मैसेज फ्रॉम क्लास पेरेंट। ओके डन। अब देखिए सेम मैं इसको कॉल कर ले रहा हूँ, सेम यही मेथड मैंने दूसरे में भी कॉल किया, दिस मेथड क्लास चाइल्ड। अब बताइए सेम मेथड बट मैसेज इसमें डिफरेंट है। मैंने कॉल किया c.msg, कौन सा आएगा, कौन सा आएगा, ये आपका पेरेंट, नो मुन्ना, ये आपका पेरेंट नहीं आने वाला, ये आपका पेरेंट क्लास नहीं आएगा। ये कॉल कौन सा करेगा, मैसेज सेकंड वाला, बिकॉज इसको ओवरराइड कर जाएगा, कंट्रोल। आइए चलते हैं हम लोग कोड पे, अब देखते हैं कोई एरर तो नहीं किया। ओ माय गॉड, वेरी बैड यार, आज तो जो लिख रहा है सब एरर है। 1 2 3, यहाँ पे देखो मैंने ये छोड़ दिया, यहाँ पे मैंने ये छोड़ दिया। आज क्लास में काफी दिक्कतें हो रही हैं, कोई बात नहीं, एरर आ रही, बस मिस्टेक्स कर दे लिखने में, अब नहीं आएगी, अब रन कर जाएगा। ये रहा आउटपुट, पॉली वाला रन करा दिया हमने, हमको पॉली 2 रन कराना था, पॉली 2, ये रहा आउटपुट। आप देख सकते हैं कि पहला एडिशन 5, दूसरा एडिशन 9, और तीसरे में ने क्या किया, मेथड को ओवरराइड कर दिया। कौन से मेथड को, पेरेंट वाले मेथड को, ठीक है, पेरेंट वाले मेथड को क्या किया, ओवरराइड कर दिया। तो ओवरराइडिंग में अगर कोई मेथड, आप बनाते हो, उसके बाद सेम मेथड का नेम सेम पैरामीटर अगर होता है, तो चाइल्ड क्लास वाला जो मेथड है पेरेंट क्लास के मेथड को ओवरराइड कर जाएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरराइडिंग। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस आउटपुट का, इसके बाद मैं आपको कोड एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। तो चलिए कोड पे चलते हैं, आई होप आप लोग ले लिए होंगे। आप लोग फिर समझिए, एक मैंने पेरेंट क्लास बनाया, इसमें मैंने 2 फंक्शन बनाए हैं। एक फंक्शन ये है जिसमें मैंने 2 पैरामीटर पास किए हैं, और इसमें एक फंक्शन मैंने बनाया जिसमें कोई पैरामीटर पास नहीं, सिर्फ मेथड है। ओके, दूसरा चाइल्ड क्लास बनाया, पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर लिया, पेरेंट क्लास में भी सेम नेम बनाया, डिफरेंट सिग्नेचर, लेकिन जो दूसरा मेथड हमने बनाया है, दूसरा मेथड हमारा सेम नेम का है, सेम सिग्नेचर का है। तो कॉलिंग टाइम पे मैं एक ही मेथड कॉल किया, तो जो सेकेंड क्लास का हमारा चाइल्ड क्लास का जो हमारा मेथड होगा, वो पेरेंट क्लास के मेथड को क्या कर जाएगा, ओवरराइड कर जाएगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म ओवरराइडिंग। तो चैट आप ओपन कर दे रहे हैं, सुझाव आप लोग देना जरूर चाहेंगे।
थोड़ा सा एरर आ जा रही है, इसके लिए खेद है भाई, सॉल्व हो जाएगी, तो इतनी बहुत बड़ी नहीं है। कम ऑन, किसी को डाउट? ओवरराइड कर दिया ना, यही तो ओवरराइडिंग है, मेथड ओवरराइडिंग है ना ये, यही तो ओवरराइडिंग है। ओवरराइड देखिए, ये वाला मैसेज आपका प्रिंट हुआ क्या? सेकंड वाला, फर्स्ट वाला, ये नहीं प्रिंट हुआ, ठीक है। ये मैसेज प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि मैंने इसमें लिखा है दिस मैसेज फ्रॉम क्लास पेरेंट, इसको आना चाहिए था, नहीं आया। इसको किसने ओवरराइड किया? सेकंड वाले ने, ठीक है। नहीं 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 नहीं, आप यहाँ वैल्यूज अपने हिसाब से इनपुट करा सकते हो, वैल्यू फिक्स करना कोई जरूरी नहीं है। आप यहाँ ले लो वेरिएबल, ले लो स्कैनर क्लास, ले लो स्कैनर क्लास लेके इनपुट करा लो, तो मैंने ऐसे कांस्टेंट ले लिया आपका समय बचाने के लिए, ठीक है। फिक्स करना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। फिर से आप समझिएगा, इसका स्क्रीनशॉट एक बार लो, फिर मैं और इसी तरीके से एक बार बता दें। चलिए मैं इस फंक्शन को हटा दे रहा हूँ, आपने ले लो पहले स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। हाँ, ओवरराइडिंग में सेम सिग्नेचर होता है ना, हाँ यस। चलो ओके, देखना मैं इसको हटाता हूँ, ये हटाया, और मैं इधर से भी इसको भी हटाता हूँ, ये हटाया। ओके, अब जो डाउट वाले बच्चे हैं वो कृपया ध्यान से देखें। अब मैंने यहाँ से इन दोनों को भी हटा दिया। अब आप बताओ, एक मेथड हमने बनाया पेरेंट में मैसेज नाम का, जिसके अंदर मैसेज दिया दिस इज मैसेज फ्रॉम पेरेंट क्लास, सेम वही फंक्शन हमने बना दिया चाइल्ड क्लास में, बट मैसेज मैंने डिफरेंट कर दिया। ओके, अब अगर मैं कॉल किया सी डॉट मैसेज की, तो कौन सा कॉल होगा? कौन सा कॉल होगा? जो चाइल्ड क्लास में मेथड होगा, ये हमारा कॉल होगा, और ये हमारे पेरेंट क्लास में जो मेथड है इसे ओवरराइड कर जाएगा। कंट्रोल एस, एक बार मैं आउटपुट दिखा देना चाहूँ। ये मैंने रन कराया, नो एरर, और ये मैंने आउटपुट, आप देख सकते हैं मैसेज क्या आया, दिस मैसेज फ्रॉम चाइल्ड क्लास, ओके, दिस मैसेज फ्रॉम क्लास चाइल्ड। सो यहाँ पे ओवरराइडिंग का ये कॉन्सेप्ट हमारा पूरा होता है। अब मे भी आप लोगों को बिल्कुल ढंग से समझ में आ गया, ठीक है। किसी को अब कोई डाउट? किसी को डाउट हो? ओके, नो सर, ओके डन। मैं समझ चुका हूँ कि आप लोगों का कोई डाउट नहीं है। अगर इन केस अगर प्रॉब्लम सर, फिर आपने इंट ए कमा इंट बी एंड इंट ए कमा इंट बी लिया है, ये सेम नहीं है, तो वो मैं आपको समझाने के लिए लिया था, तभी तो वो ओवरराइड कर गया। ओवरराइड नहीं किया था, ओवरलोडिंग टाइप हो गया वो, ठीक है। दोनों मेथड कॉल कर दिया ना, पेरेंट क्लास को भी कॉल कर दिया और इसको भी कॉल कर दिया, इनहेरिटेंस था ना उसमें, तो दोनों जो मेथड कॉल हो गया, तो उसमें सिग्नेचर डिफरेंट थे। देखिए सिग्नेचर डिफरेंट का मतलब दोनों में किसमें दोनों में किसमें आप बता रहे, देखिए जब आप सिग्नेचर डिफरेंट रख दोगे, यानी पैरामीटर डिफरेंट रख दोगे, तो कॉमन सेंस की बात है कि दो पैरामीटर को मिल जाएंगे, तो वो तो समझ ही जाएगा, है ना। आपको सिग्नेचर सेम रखने हैं। सिग्नेचर मीन्स आपको कहेंगे अगर इंट टाइप का ए आपने पहले में लिया, तो इंट टाइप का ए, दो पैरामीटर अगर आप पास करें, तो दो ही पैरामीटर आप पास करो। अगर तीन पैरामीटर पास कर दोगे तो कंफ्यूज हो जाएगा, तो आपको दोनों कॉल करना पड़ेगा। देखिए दोनों प्रोग्राम आपको सेम नहीं है। आप यहाँ पे देखो, ध्यान से समझना, ये पॉलीमॉर्फिज्म जावा है, इसमें कहीं पे भी इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट नहीं है, देखना ध्यान से। आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो, इसमें देखो कहीं पर भी इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, पहले वाला ओवरलोडिंग था, देखो इसमें कहीं पर भी देखो क्या कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस का, नहीं है। एक मेथड, दो मेथड, तीन मेथड सेम नाम के थे, और हमने कॉल किया तो फटाफट फटाफट एक दूसरे को वो फटाफट ओवरलोड कर दिए। लेकिन यहाँ पर जो ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट है, अच्छा ये बताओ यहाँ पर सेकंड वाले में, यहाँ पर सेकंड वाले में मैंने मैसेज का लिया है सेम ना, दोनों का सेम सेम लिया है, तो दोनों को दो बार आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? आना चाहिए था।
दोनों को दो बार आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था? एक बार मैसेज क्लास 1 और एक बार मैसेज क्लास 2 आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? लेकिन नहीं आया। क्यों? क्योंकि चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास के मेथड को हमेशा ओवरराइड कर जाता है। ठीक है, मात्र ओवरराइड बताने का प्रयास है, ये और कुछ भी नहीं है। ओवरलोडिंग में अगर आप यही करोगे तो आपके दोनों मेथड उठा के दे देगा, दोनों मैसेज फटाफट। ओके, कंफ्यूज ना होइए आप लोग। ठीक है, तो आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और हम लोग आज का लास्ट एक और देखते हैं मेथड, कंस्ट्रक्टर। ओके, टाइम कम है, कंस्ट्रक्टर देखते हैं। कंस्ट्रक्टर के बाद हम लोग आज क्लास ब्रेक कर देंगे। इसके बाद छोटी छोटी चीजें अगर रह जाती हैं तो हम लोग फिर कभी उसको देखेंगे। ओके, तो चलिए मैं आपको यहाँ ले चलता हूँ। कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर constructor constructor is a special method of Java programming. Constructor name same as class name. Constructor name same as class name. Constructor have no return type. Constructor have no return type and called automatically. Constructor always called when object of created. Okay, so constructor special method of Java programming. Constructor name same as a class name. Constructor have no return type. And called automatically. Constructor automatic call होता है. Constructor always called when object are created. ओके, तो देखिएगा कंस्ट्रक्टर मैंने लिखा क्लास का नाम रखा मैंने डेमो। तो इसके अंदर एक मेथड बनेगा डेमो नाम का, ये ऑटोमेटिक बनेगा। ओके, तो जब इसको कॉल करेंगे तो डेमो इक्वल्स टू डी इक्वल्स टू न्यू डेमो, ये हमारा ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। ये हमारा ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक मैं लाइव एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। कंट्रोल एन किया मैंने, और मैंने एक क्लास ले लिया। क्लास इक्वल टू मैंने लिया poly3। तो ये जो poly3 है इसी नाम का सेम कंस्ट्रक्टर बने, और इसके अंदर मैंने मैसेज दिया system dot out dot println, और इसके अंदर दिया हेलो जावा। ओके, क्लास बाहर है। और यहाँ पे मैंने एक और ले लिया, दो क्लास। चलो मैंने एक poly4 लेते हैं। मेन मेथड इसमें बनाते हैं। मैंने लिखा पब्लिक स्टैटिक वाइट मेन, और इसके अंदर मैंने क्या पास कर दिया स्ट्रिंग टाइप का str। ओके डन। कॉल करते हैं किसको? पॉली को। poly3 b इक्वल्स टू न्यू poly3। poly3 इज क्लास नेम। b, एक काम करिए एरी 3 न लिखिए, ply लिखिए सीधे। तो थोड़ा सा हम लोग को भी ply लिख दिया हमने। ओके, तो देखिएगा मैंने कहीं पे कॉल नहीं किया, मैंने कहीं पे पॉली कॉल नहीं किया। ये कॉल यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक हो चुका है। हम लोग इस प्रोग्राम को जब रन कराएंगे ये फटाफट ये वाला आउटपुट दे देगा। क्या मैंने कहीं पे कॉल किया? अभी कुछ नहीं, क्लास मात्र हमने कॉल किया है। कंट्रोल यस, डेस्कटॉप पे है।
मैंने लिखा पॉली 4 डॉट। ओके, तो चलिए मैं कमांड प्रॉम्प्ट में लिए चल रहा हूँ आपको, अगर कोई एरर वगैरह नहीं आई तो मजा आएगा। मैंने लिखा जावा पॉली 4, सॉरी जावा 3 पॉली 4 डॉट जावा, कंपाइल किया, अभी कोई एरर नहीं, मैंने रन कराया जावा 4, ये हेलो जावा। आप देख सकते हो, आप देख सकते हो कि कंस्ट्रक्टर हमारा कॉल ऑटोमेटिक हुआ है, हमने कहीं पर भी उसे कुछ भी पास नहीं किया, हमने कहीं पर भी उसे कुछ भी पास नहीं करा, ऑटोमेटिक कॉल हो चुका है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, कैसा कॉन्सेप्ट है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर? पॉली किसके नाम का? सेम नेम एज क्लास नेम, सेम नेम एज क्लास नेम। यहाँ पे पॉली ये मेन मेथड, जैसे यहाँ पे कॉल हुआ ये हमारा यहाँ पे पहुंचा और ऑटोमेटिक कॉल करके रख दिया। एक और पैरामीटर होता है, ये एक और होता है पॉली पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। मैंने इंट टाइप के 2 पैरामीटर पास कर दिए, ध्यान से देखिएगा, इंट टाइप का ए एंड इंट टाइप का बी, और अब मैं इनको जोड़ दे रहा हूँ यहीं पे, एडिशन इज प्लस ए प्लस, डन। और यहाँ पे मैं पास कर दिया 3,4, कंट्रोल शिफ्ट है, कमांड पे चलते हैं, ये रन करा, हैप्पी रन करेगा, कोई दिक्कत नहीं। और ये रहा आपका आउटपुट, एडिशन इज 7। दिस इज कॉल्ड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दूसरा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो आइए आप इसका भी स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूंगा तो आपको कायदे समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लो। मैं पहले वाला जो कंस्ट्रक्टर मैंने अभी डिफाइन करा था, मैं तो कमेंट लाइन कर लिख दे रहा हूँ, ply ओके। यहाँ पे मैंने सिंपल सा एक मैसेज दिया था, हेलो जावा, ओके, और सेम इसी टाइप से कॉल किया था, बट इसके अंदर कुछ भी नहीं था। बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर इसका यूज कहाँ करेंगे, मैं भी बता रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ओके, calling of default constructor and calling of parameterized constructor। ओके, सो दिस इज द सेम कॉन्सेप्ट। आप फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ, कंस्ट्रक्टर का नेम सेम नेम एज क्लास नेम, कंस्ट्रक्टर कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हर एक क्लास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाती है। इसका यूज कहाँ करेंगे आप, ध्यान से समझिए। मान लीजिए आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, वहाँ डेटाबेस कनेक्टिविटी का आपको कोड 20 पेज पर लिखना है, ठीक है, तो क्या आप करोगे, वहाँ पे हर जगह फंक्शन बना के उसके अंदर जो है डेटाबेस कनेक्टिविटी का कोड लिख करके आप कॉल कराओगे? क्यों कराओगे भाई? ऑटोमेटिक आप उसको कंस्ट्रक्टर में डाल दो, जब जब आप क्लास कॉल होगी ऑब्जेक्ट बनेगा, तुरंत आपका कंस्ट्रक्टर एक्टिव हो जाएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो चैट आपका ओपन है, आप हमें बता सकते हैं किसी कोई डाउट, किसी कोई डाउट? कंस्ट्रक्टर वेरी इजी कॉन्सेप्ट, थोड़ा ठीक है। हाँ, स्क्रीनशॉट अभी मैं दे दूंगा। अब आप सुन लीजिए, हाँ आपको समझ में क्यों नहीं आया भाई, समझ में क्या नहीं आया? 8457B6AD सर डिस्ट्रक्टर भी बता दिए, टाइम नहीं है डियर, अब रुक जाओ भाई थोड़ा सा।
इसमें क्या नहीं समझ में आया, ये रुकना आराम से सर, एक बार और डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ, डोंट वरी। ये 8457B68E इनको क्या नहीं समझ में आया, मैं एक बार बता दे रहा हूँ, डोंट वरी। देखिए अभी कुछ कॉन्सेप्ट आपके छूट गए हैं, हालांकि देखो संख्या भी कम आ रही है, इसलिए मैं इसको रोक रहा हूँ। 34 ही आप लोग देख रहे हो, कंटिन्यू रोज कम होते जा रहे हैं। अब तो आप क्लास नहीं लेंगे तो किससे पूछेंगे? तो देखिए क्लास, आप परेशान न होइए, मैं वीडियो शूट करके डाल दूंगा, वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग आगे भी मिलते रहेंगे, कोई घबराने की बात नहीं। कंस्ट्रक्टर अभी आप लोगों को, वो डिस्ट्रक्टर अभी मैं बताऊं आपको, इनकैप्सुलेशन में रह गया तो थोड़ा सा सुन लीजिए। इनकैप्सुलेशन में एक वीडियो बना करके डाल दूंगा। इनकैप्सुलेशन में आपके मेथड्स और वेरिएबल एक एक साथ रैपिंग होते हैं। आपको उसकी डेफिनेशन होगी, इनकैप्सुलेशन रैपिंग डेटा इन सिंगल यूनिट में हम डेटा को एक कंटेन करते हैं, ठीक है। और वो और वो हाइड करता है जो इंटरनली प्रोसेस होता है, ठीक है। उसमें 3 आपके एक्सेस मॉडिफायर के यूज होते हैं, एक पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। ये कॉन्सेप्ट आपका मिस हो गया है, तो ये मैं आपको करवा दूंगा। देखिए स्टूडेंट 34 आए हैं, पहले दिन 70 के ऊपर थे, फिर उसके बाद 50 हुए, 50 हुए, आप लोग और भी बहुत सारी बैचेस देंगे, डोंट वरी। या एक दिन मैं स्पेशल आप लोगों को फिर से 1-2 दिन फिर से जावा का कॉन्सेप्ट करा दूंगा। और ये जो आपको कंस्ट्रक्टर है, देखिए अब थोड़ा सा शेड्यूल हमारा बिजी है, मैं ले लूंगा। हाँ स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, मैं ले लूंगा, लेकिन कल नहीं लूंगा। आज से ऑफिशियली इसको मैं बंद कर रहा हूँ। और इसके बाद अगर कोई क्लास हमें एक्स्ट्रा लेनी होगी मैं अनाउंस कर दूंगा, उस एक बार फिर पढ़ा दूंगा, डोंट वरी, 2-3 दिन दे दूंगा। अभी आपकी बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं, तो आप लोग उसको एंजॉय करिए, ठीक है। मैं एक बार फिर समझा दे रहा हूँ। देखिए कंस्ट्रक्टर है आपका, कंस्ट्रक्टर का मतलब क्लास के नेम के साथ होना चाहिए। कंस्ट्रक्टर का नेम आपका सेम नेम एज क्लास नेम होना चाहिए, ओके। तो मैंने यहाँ पे PLY नाम का देखिए क्लास बनाया था, तो स्पेशल मेथड था, तो PLY हमने कंस्ट्रक्टर बना लिया। तो कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में सिंपल एक मैसेज दिया था। और जैसे ही मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ P बनाया, जैसे ही मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट P बनाया, फटाफट हमारा कंस्ट्रक्टर PLY कहाँ से एक्टिव हुआ, यहाँ से एक्टिव हो गया, कॉल हो गया। और जो उसके अंदर मेथड था ये हमारा रेस्पॉन्स कर गया। इसके बाद दूसरा मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में इंट ए और इंट बी हमने पास किया, ठीक है। इंट ए एंड इंट बी पास किया, और इंट ए बी को मैंने ऐड करा दिया। और ऐड कराने में मैंने यहाँ स्टैटिक 2 पैरामीटर पास करते, 3 और 4। ये फटाफट जाकर क्या किया, ये फटाफट जाकर क्या किया, एडिशन कर दिया। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर। आप थ्योरी के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि मैं उक्त का वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, आप उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। टू टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर, फर्स्ट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और सेकंड इज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ओके, 2 टाइप होते हैं, दोनों का एग्जांपल मैंने दिखा दिया। सर फाइनली इसका मल्टीमीडिया है, देखें ये आप लोग डाल दीजिएगा, इसे मैं देख लूंगा एक बार, है। आप लोग एक बार डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए आप लोग समझने की कोशिश किया करिए, ठीक है। आपको जैसे कुछ लोग हैं, सर आप यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं, हाँ अभी मैं उसका कर दिया हूँ, पाइथन वगैरह का, इसका मैं कर दूंगा, जावा का जल्दी कर दूंगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का मैं जरूर करूंगा। तो डोंट वरी, आप लोग परेशान नहीं। मैं अभी देखिए आप लोग थोड़ा सा, जैसे और भी बैचेस कई सारे अटेंड कर रहे हैं, तो आप अटेंड करिए, मैं पूरा उप का ही कॉन्सेप्ट बना के यूट्यूब पे डाल दूंगा, ओके। तो नहीं नहीं, कोई वीडियो प्राइवेट वगैरह नहीं है, सारे आपके पब्लिक की वीडियो हैं, आप उसको एक्सेस कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए सर ओएस क्लास कब से लेंगे? ओएस की क्लास आपकी चलेगी 18 मई से। ओएस की क्लास कब से चलेगी? 18 मई से। आप लोग 18 मई को सेकेंड ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप लोग सारे अटेंड उसको करिए, और ऑपरेटिंग सिस्टम में पूरा स्टेप बाय स्टेप जो आपका सिलेबस है उसको पढ़ा दूंगा, ओके। बाकी जिन वो कुछ रहे होंगे उससे मतलब नहीं, रिपीट भी हो गए हैं। डीबीएमएस का मैं चलाऊंगा, लेकिन बहुत सारी दिक्कतें हैं सर। नंबर 1 पहले से स्क्रीन लेना है, हाँ यहाँ ले लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 14 आप पूरा ले लो।
तो देखिएगा, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, आप लोगों का DBMS के भी क्लासेस में अटेंड करूंगा, अटेंड लूंगा। तो मैं इसको चार्जेबल रखूंगा, बहुत स्मॉल चार्ज रखूंगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था। तो चार्जेबल रखेंगे, क्योंकि मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी सी। और मैं सब प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन कराऊंगा, थ्योरी बहुत कम रहेगी, थ्योरी तो आपकी रहेगी पूरी सिलेबस वाली, बाकी मैं प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज कराने वाला हूँ। फिलहाल उसमें बताऊंगा, अभी कोई डिसाइड नहीं किया है। ओके, तो आज क्लास के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू। ऑपरेटिंग सिस्टम 18 को स्टार्ट होगी, आपको ग्रुप पर सर्कुलर कर दिया जाएगा और उसमें ऐड हो सकते हैं। ठीक है, तो हैव ए नाइस डे।